हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम एक और एग्जांपल पे बात करेंगे जो कि एक पंप से हम एक वाटर टैंक ऑटो में फिल करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, इसमें कई बार पूछा हुआ है। तो चलते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन में है कि जब हमारा टैंक का लेवल लो हो जाए देन हमें पंप को ऑन करना है, एंड जैसे ही हमारा पंप वाटर फिलिंग करना स्टार्ट कर देगा तो हमारा वाटर लेवल हमारा बढ़ेगा, और वाटर लेवल हमारा जैसे ही हाई लेवल पे पहुंच जाए तो हमारा पंप ऑफ हो जाए। और साथ में हमें अगर मान लो वापस से वाटर का हम यूज करेंगे और वापस से वाटर लो होगा तो देन अगेन स्टार्ट हो जाए। और साथ में हमें पंप को मैन्युअली स्टार्ट और स्टॉप करने का भी लॉजिक राइट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें एक वाटर टैंक हमारे पास है जिसमें हमें लेवल को मेंटेन करना है। इसमें हमारा जो लो लेवल है वो x0 इनपुट है, जिससे हमें टैंक की लो लेवल का फीडबैक मिल जाएगा, और टैंक के हाई लेवल का फीडबैक हमें x1 इनपुट से मिल जाएगा। और जो हमारा पंप है वो हमारे पीएलसी की आउटपुट y0 से कनेक्टेड है। जैसे ही हमारा लो लेवल अगर हमें नोटिस होगा तो पंप हमारा ऑन होगा और वाटर को फिल करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वाटर हमारा लो लेवल तक फिल हो जाएगा तो हमें x0 इनपुट मिल जाएगा। देन भी हमें पंप को कंटिन्यू ऑन रखना है और जब तक हमारा हाई लेवल सेंसर ना आ जाए। देन लिक्विड फिल होता रहेगा और जैसे ही हमारा लिक्विड हाई लेवल तक पहुंच जाएगा देन हम पंप को ऑफ कर देंगे, y0 आउटपुट को हम लो कर देंगे। और ये सारा जो ऑपरेशन है हमारा ऑटो मोड में होगा। और जब अगर हमने पंप को मैनुअल मोड में कर दिया उसके बाद में पंप हमारा अदर एक सिलेक्टर स्विच से हमारा मैनुअली ऑन ऑफ भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें मित्सुबिशी पीएलसी की सॉफ्टवेयर GFX2 पे ट्रायल करते हैं और HMI की सॉफ्टवेयर पे हम पीएलसी के लेटर का सिमुलेशन देखेंगे। यहाँ पर हमने HMI में सिमुलेशन की प्रोग्रामिंग इस टाइप से कर रखी है कि ये हमारा वाटर टैंक है, इसमें हमारा x0 हमारा लो लेवल इनपुट सेंसर है एंड x1 हमारा हाई लेवल इनपुट सेंसर है, और x2 सिलेक्टर स्विच है हमारा पंप को ऑटो या मैनुअल मोड में करने के लिए है। जब 0 रहेगा तो हमारा पंप मैनुअल मोड में रहेगा एंड हाई होगा तो हमारा पंप ऑटो मोड में रहेगा। एंड ऐसे ही x3 हमारा अगर ये वाला सिलेक्टर स्विच हमारा मैनुअल मोड में है तो पंप 0 की कंडीशन में जब ये लेवल लो है तो पंप को ऑफ रखेगा, और जैसे ही हम हाई कर देंगे तो पंप को ऑन कर देगा। एंड y0 आउटपुट हमारी वो पंप को कंट्रोल करने के लिए यूज में ली हुई हमने। तो हम पीएलसी का यहाँ पे हमने हमारे वाटर लेवल कंट्रोलर के लिए पीएलसी प्रोग्राम भी टाइप किया हुआ है। इसमें हमने सबसे पहले x3 हमारा पंप को मैन्युअली स्टॉप करने के पुश बटन का NC लिया हुआ है। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा अगर सर्किट में अगर पंप ऑन है तो हमारा ऑफ हो जाएगा। इसके बाद में हमने x0 का NC कॉन्टैक्ट लिया है, मतलब x0 हमारा लो लेवल सेंसर है। जब ऑफ होगा, जैसे हमारे वाटर लेवल लो होगा तो x0 का NC कॉन्टैक्ट हमारा कंडक्शन करेगा तो ये साइकिल को स्टार्ट कर देगा और M10 हमारी ऑन हो जाएगी और M10 से हमारे पंप ऑन हो जाएगा। और एक बार M10 ऑन होने के बाद में x0 के पैरेलल में हमने M10 का NO कॉन्टैक्ट लिया है, जिससे कि हम M10 की होल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक बार मोटर स्टार्ट होने के बाद में जैसे ही हमारा लिक्विड लेवल लो से हाई जाएगा तो हमें x0 में ऑन होकर हमें इनपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और x0 का NC कॉन्टैक्ट है वो NO बन जाएगा। उस केस में हमारा M10 को ये बंद कर देगा। इसके प्रोडक्शन के लिए हमने x0 के पैरेलल में ही M10 का कॉन्टैक्ट यूज कर लिया, ताकि एक बार स्टार्ट होने के बाद में x0 के कॉन्टैक्ट से सर्किट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देन एक बार इसको हम देखते हैं, जैसे कि हमने लेवल लो सेंसर हम लो करा देंगे, मतलब इसका इनपुट कट जाएगा तो हमारा पंप स्टार्ट हो जाएगा और हमारा y0 ऑन हो गया क्योंकि हमारा M10 ऑन हो गया। अब अगर हमारा लेवल इंक्रीज होगा तो लेवल लो सेंसर हमारा हाई हो जाएगा।
हाई होने से इसका कंडक्शन अब बंद हो गया, बट हमारी M10 ऑन है पैरेलल में, तो M10 के थ्रू होल्डिंग हो गई, तो मोटर हमारी बंद नहीं होगी। वापस लो सेंसर से ओनली मोटर हमारी स्टार्ट होगी, वो भी जब लो सेंसर हाई स्टेट से लो में जाएगा। अब जैसे जैसे हमारे वाटर लेवल लो से हाई की ओर बढ़ेगा, देन हमारा जैसे ही हाई का इनपुट हमें मिलेगा, x1 का इनपुट मिलने से इसका सीरीज में M10 के सीरीज में हमने x1 का कॉन्टैक्ट रखा है, तो M10 कट हो जाएगी, तो देन हमारी y0 भी कट हो जाएगी। तो जैसे हम हाई का इनपुट देंगे तो हमारी M10 ऑफ हुई और हमारी y0 ऑफ होगी और मोटर हमारी बंद हो गई, क्योंकि हमारा टैंक फुल हो गया। इस केस में अगर हम मैनुअल में स्टार्ट करेंगे तो हमारी मोटर नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ऑलरेडी टैंक फुल है, दोबारा हम स्टार्ट करेंगे तो वाटर हमारा वेस्ट होगा, इसलिए हम वापस नहीं कर सकते। ऑफ करने के बाद भी हम कुछ भी करेंगे तो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अब मान लो सेकेंडरी केस, हमें पंप चलाना है, हमें टैंक में वाटर फिल नहीं करना, हमें किसी और पर्पस से गार्डन में पानी देना है या फिर कुछ वॉशिंग का है, कार वॉशिंग करनी है, तो हम हैंडवाल चेंज करके देन हम सेकेंडरी जो बटन है हमारा, या हम कह सकते हैं फोर्स ऑन, जब हम फोर्स ऑन करके ऑन करेंगे तो हमारा ये दूसरा पाथ इसे मिल जाएगा, जो कि हमने X4 इनपुट है जो हमारा पंप स्टार्ट फॉर सेकेंडरी यूज, इसको ऑन करने से हमें Y0 ऑन हो जाएगा। Y0 ऑन होगा तो ये दूसरे पर्पज के लिए वाटर दूसरी सेकेंडरी डेस्टिनेशन पे चला गया, हमारे टैंक में नहीं जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक वाल्व का यूज किया है जिसको हम X4 से कंट्रोल कर लिया। अब हमारा टैंक में हमारा ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि सेकेंडरी वॉशिंग या फिर गार्डनिंग के लिए हमारा वाटर यूज में होता रहेगा। जैसे ही हम फोर्स ऑफ कर देंगे तो हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी और देन हमारी ऑटो साइकिल से चलती रहेगी। अब जैसे जैसे हमने वाटर का यूज करेंगे तो हमारा लेवल हाई से लो होगा। जैसे ही हमारा हाई वाला सेंसर हमारा ऑफ हो गया, उस केस में हमारी मोटर अभी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी मोटर चलेगी लो के सेंसर कट होने से। बट अगर हमें लगा कि हमारा जैसे कि नॉर्मल सिटीज वगैरह में हमारे सप्लाई का पानी आता है, तो उस केस में अगर हमें लगा नल की सप्लाई का पानी आ गया है और अभी लो सेंसर हमारा एक्टिवेट नहीं है और नल की सप्लाई का पानी भी हमारा लिमिटेड टाइम तक रहता है, उस केस में हमें मोटर को चलाकर हमारी टैंक को फुल करना होता है। तो हम उस केस में लो सेंसर से हमारा स्टार्ट नहीं होगा, देन हमारे स्टार्टर पे एक मैनुअल स्टार्ट का बटन होगा, उसे हम प्रेस कर देंगे तो हमारा पंप स्टार्ट हो जाएगा। और इसका इनपुट हम X2 है यहाँ पे, जो हमने पहले X0 कैंसी से हमारा पंप स्टार्ट किया था, M10 की होल्डिंग की थी, उसी के पैरेलल में हम X2 दे देंगे। और अगर हमें बीच में बंद भी करना होगा तो मैनुअल स्टॉप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। वापस हमें स्टार्ट करना होगा तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं X2 यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, और जैसे हम यहाँ से ऑन करेंगे तो ये हमारा पंप स्टार्ट हो गया। और जैसे एक बार स्टार्ट होने के बाद में पंप स्टार्ट रहेगा, या तो हम मैनुअली स्टॉप कर सकते हैं ऐसे, तो भी बंद हो जाएगा, अदरवाइज हम बंद नहीं करें अगर हम भूल गए तो पंप हमारा स्टॉप है। बट जैसे ही हमारा टैंक फुल हो जाएगा तो टैंक फुल होने के बाद में हाई सेंसर से भी हमारा बंद हो जाएगा। फुली ऑटोमेटेड जिसमें हमारा लो लेवल सेंसर फ्लो हो जाएगा तो हमारा सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा हाई हो जाएगा तो हमें मोटर हमारी बंद हो जाएगी। दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक, जिसमें हमारा अगर लेवल लो नहीं आया, इसके बीच में भी हमें स्टार्ट करना है तो हम पंप स्टार्ट से स्टार्ट दे सकते हैं और बीच में ऑफ भी कर सकते हैं, और स्टार्ट देकर मतलब पंप को स्टार्ट देकर छोड़ सकते हैं, और देन वो हाई होने के बाद में खुद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। एंड है थर्ड है हमारा फुल्ली मैनुअल ओनली फोर्स मोड है, जो कि हमारा सेकेंडरी पर्पज से हम यूज लेंगे, किसी और पर्पज में लेंगे, उसमें हम फोर्स ऑन कर देंगे तो पंप हमारा ऑन हो जाएगा और ये सेकेंडरी फ्लैश पे वाटर हमारा चला जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप अपने वाटर लेवल प्रोजेक्ट के लिए मित्सुबिशी PLC में प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।